जब आपकी याद निदान बने, अत ही रन में तब जूझ मरो। शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन के कब हूँ ना। खबरदार, कौन है? अपनी मातृभूमि की रक्षा में तन मन अर्पण करने वाला भारत माता का ये सपूत कौन है? कौन है ये बेखौफ, निडर, बहादुर सूरमा? सिख यानी शिष्य, सीखने वाला, एक शुद्ध और सच्चा इंसान जिसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास हो। इस मजहब के जन्मदाता थे गुरु नानक, एक सच्चे देशभक्त और महान क्रांतिकारी जिन्होंने उस दौर में जबकि लोग गांव और सूबों की बात करते थे, हिंदुस्तान की बात की। जिल्लत और कीचड़ में गिरे लोगों के ज़मीर को ललकारा। अपने वक्त के हिंदू धर्म की अच्छाइयों को उसकी कमियों से अलग करते हुए कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग के संदेश से अपने सिखों के दिल और दिमाग रोशन कर दिए। उन्हें ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी कमाई अपने साथियों में बांटकर खाना सिखाया। मशहूर शायर इकबाल ने उनके बारे में लिखा, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। गुरु का एक साथी बाला हिंदू और दूसरा मर्दाना मुसलमान था। हिंदू और मुसलमान उनकी बराबर इज्जत करते थे। नानक शाह फकीर हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर। जात पात और मजहब की चार दीवारी से ऊपर उठकर उन्होंने मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का प्रचार किया। सतनाम का मंत्र सुनाया। सतनाम बोलिए कदे भी न डोलिए, वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए। तेरा सब सदका वाहे गुरु जी, तेरी सब रचना वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। गुरु नानक के बाद गुरु गद्दी पर बैठने वाले तमाम गुरुओं ने उनकी जलाई इस रूहानी मशाल को कायम रखा। दूसरे गुरु अंगद देव और तीसरे गुरु अमरदास साहिब ने संगत और पंगत की स्थापना की, यानी इकट्ठा एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करना, जिसे आज गुरु का लंगर कहते हैं। पले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनवावे। शहंशाह अकबर गुरु सिक्खी के प्रचार से इस कदर मुतासिर हुए कि नम्रता पूर्वक गुरु अमरदास जी से मिलने आए। लंगर का भोजन किया और उनकी बेटी बीबी भानी को एक गांव तोहफे में दिया। कहा जाता है ये जगह चौथे गुरु के नाम पर चक रामदास कहलाने लगी। गुरु रामदास और पांचवें गुरु अर्जन देव साहब ने हर जात और मजहब के लोगों को वहां आकर आबाद होने का बढ़ावा दिया और वहां सरोवर के साथ सिखों का पहला तारीखी गुरुद्वारा हरि मंदिर कायम किया, जिसकी बुनियाद
उन्होंने अपने मुसलमान दोस्त पीर मियां मीर के हाथों रखवाई। हर मंदिर के 4 दरवाजे रखे गए, हर मजहब और हर जात पात के लोगों को खुशामदीद कहने के लिए। करता करीम सोई राज़क रही मोई, दूसरा न पेद कोई फूल परम मान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, एक पहचान वो। देखते ही देखते चक रामदास मुख्तलिफ मजहबों के बाहमी प्यार भरे खूबसूरत शहर अमृतसर में तब्दील हो गया। छठे गुरु हरगोविंद साहब ने अपने सिखों को आत्मरक्षा करना सिखाया और उन्हें वीरता की भावना का दान बख्शा। सातवें गुरु हर राय साहब ने अपना तमाम जीवन इंसानियत की उन्नति, बेहतरी और बीमारों की सेवा में अर्पण किया। आठवें गुरु हरकिशन साहब ने अपनी छोटी सी जिंदगी गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दी। जब वो दिल्ली में जयपुर के महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के बंगले पर मुकीम थे तो शहर में चेचक की भयानक बीमारी फैल गई। गुरु साहब ने बीमारों की सेवा में दिन रात एक कर दिए। बदकिस्मती से वो खुद इस बीमारी का शिकार होकर स्वर्गवासी हो गए, जिसके फौरन बाद बीमारी एकदम खत्म हो गई, जैसे कि वो इस भयानक रोग को अपने साथ ही ले गए हों। मिर्जा राजा जयसिंह का वो बंगला आज गुरुद्वारा बंगला साहब के नाम से मशहूर है। गुरु के हिंदू और सिख श्रद्धालु आज भी गुरु की बख्शीश और आशीष की आस्था में इस बावली का चरणामृत लेने बड़ी श्रद्धा से आते हैं। श्री हरि कृष्ण के आए, श्री हरि कृष्ण के आए, जिसके सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, करना नित आवे ताए, सब ताई होए सहाय, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद की चादर और जनेऊ तथा तिलक का राखा कहा जाता है। उन्होंने अपने बुनियादी हक यानी अपने धर्म की इज्जत और पूजा की आजादी की खातिर अपना सर बाखुशी कुर्बान कर दिया। तिलक जनेऊ राखा प्रभुता का, तिलक जनेऊ राखा प्रभुता का, तीनों बदों गलों में धागा, तिलक जनेऊ राखा प्रभुता का। दसवें गुरु गोविंद सिंह साहब ने सन 1699 में खालसा की स्थापना की। बैसाखी के रोज आनंदपुर साहिब में अपने सिखों को इकट्ठा किया। हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों और जात के लोगों में से 5 वीरों को बहादुरी का इम्तिहान लेकर चुना। वीरता का जज्बा पैदा करने के लिए खंडे का अमृत तैयार किया। माता साहिब देवा ने उसमें बताशे डालकर इंसानी प्यार और हमदर्दी की मिठास बख्शी। ऊंच नीच मिटाते हुए गुरु साहब ने इन 5 वीरों, लाहौर के क्षत्रिय दयाराम, दिल्ली के जाट धर्मदास, जगन्नाथपुरी के रसोइये हिम्मत राय, सौराष्ट्र के धोबी मोहकम चंद और बीदर के नाई साहेब चंद को एक ही बाटे से अमृत चखाया। केश, कड़ा, कंघा, कृपाण और कछहरे के रूप में 5 निशानियां दी और खालसा साझा। फिर खुद इनके हाथों अमृत पान किया और सिंह बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसा महान व्यक्ति बनने के लिए कई वर्षों की तपस्या की जरूरत है। गुरु साहब ने संत सिपाहियों की एक ऐसी फौज तैयार की जिसका धर्म था
औरतों, गरीबों और कमजोरों की रक्षा करना, इनमें त्याग, पवित्रता और वीरता थी। न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उतरो। जब आव की औध निधान बने, जब आव की औध निधान बने। अत ही रन में तब जूझ मरो, देह शिवा बर मोहे। गुरु गोविंद सिंह फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा के विद्वान थे। वो भारतीय संस्कृति, तहजीब और बुलंद अखलाक का मुकम्मिल रूप थे। जन्म पटना में हुआ, जिंदगी पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में बसर की और शरीर का त्याग किया महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपना कोई जानशी मुकर्रर नहीं किया और गुरु गद्दी हमेशा के लिए सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को दे दी गई, जिसमें कि गुरुओं की वाणी के साथ साथ कई हिंदू भक्तों और सूफी मुसलमानों का कलाम शामिल है, जैसे कबीर, नामदेव, धन्ना, रविदास, जयदेव, सूरदास और शेख फरीद। हालांकि उस दौर में मजहबी तंगदिली की वजह से उन्हें छोटी जाति का समझा जाता था, मगर गुरुओं ने इनका जायजा उनके ऊंचे विचारों से लिया और अच्छे से अच्छा कलाम इलाही गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब। इन्हीं महान, बुलंद और अजीम गुरुओं की संतान हैं सिख। गुरुओं का कहना था कि एक ऊंचे सिख घराने में जन्म लेने वाला ऊंचा सिख नहीं कहलाता, बल्कि एक ईमानदार, शुद्ध, विनम्र, निर्धन की रक्षा करने वाला बहादुर इंसान, जिसके दिल में दया, क्षमा और प्रेम हो, वही ऊंचा सिख कहलाता है। और तारीख के सफों में माधवदास बैरागी, जो कि बंदा सिंह बहादुर के नाम से मशहूर हुए, वीर और विद्वान बाबा दीप सिंह, नवाब कपूर सिंह, जो कि नम्रता और वीरता की शानदार मिसाल थे, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करने वाले जाबरों से जंग की और गुलाम बनाकर ले जाई गई 2000 के करीब हिंदुस्तानी बहु बेटियों को आजाद कराकर इज्जत से उनके घरों में पहुंचाया। सरदार बघेल सिंह और महाराजा रणजीत सिंह जैसे कई वीरों ने गुरुओं के इस कौल को साबित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में अपने वक्त की सबसे बड़ी और मजबूत हुकूमत कायम की। नम्रता ने कभी उनका साथ न छोड़ा। वो हर मजहब के फकीरों और दरवेशों की इज्जत करते थे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बनवाने में उन्होंने दिल खोलकर मदद दी। वो एक दूरंदेश, बहादुर और निडर सिख थे, जिनके दरबार में हिंदू, मुसलमान और सिख वजीर और जर्नैल बराबर के अच्छे ओहदों पर थे। उन्होंने हिंदुस्तान से लूटकर ले जाया गया अनमोल कोहिनूर हीरा शाहजमान से वापस हासिल किया। महाराज रणजीत सिंह का राज्य राष्ट्रीय एकता और खुशहाली की शानदार मिसाल था। 17वीं सदी में अंग्रेज हिंदुस्तान में पूरब और दक्षिण की तरफ से दाखिल हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिंदुस्तान को निगलना शुरू कर दिया था। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उन्होंने बंगाल में हुकूमत कायम कर ली और 1783 में मुगल बादशाह बहादुर शाह से उसके तमाम दीवानी हक हासिल कर लिए। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के थोड़े अरसे बाद ही अंग्रेज पंजाब दरबार में आपसी फूट और आपसी झगड़े खड़े करने में कामयाब हो गए। पंजाब पर कब्जा करने से पहले अंग्रेजों की पंजाबी फौजों से 2 बार बहुत ही घमासान लड़ाइयां हुई। फिरोज शहर
और समराओं के मैदानों में पंजाबी फौजों ने मर्दानगी के वो जौहर दिखाए कि अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। सर होप ग्रांट ने लिखा है कि इससे ज्यादा अंधेरी और खौफनाक रात अंग्रेज फौजों पर हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं गुजरी थी। जबकि अंग्रेज शिकस्त और बेइज्जती के किनारे पर थे और मुट्ठी भर सिख फौजों ने उनके हौसले तोड़ दिए थे। मार्च 1849 को पंजाब में अंग्रेज हुकूमत कायम हो गई। महाराजा रणजीत सिंह के जानशीं महाराजा दलीप सिंह कोहनूर हीरा अंग्रेजों के हवाले करके हमेशा के लिए तख्त से अलग हो गए और इस तरह पूरा का पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। देश की गुलामी की जंजीर की वहशतनाक खनखनाहट और जिल्लत अमेज तपिश ने जन्म दिया मादरे वतन के मन चले और रोशन दिमाग आजादी की शम्मा के परवानों को, ऐसे सरफरोशों को जो वतन की मोहब्बत में डूबकर आजादी की अलबेली दुल्हन को हासिल करने की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। अमृतसर के पास नौरंगाबाद के संत महात्मा भाई महाराज सिंह ने अंग्रेजों के मजहबी प्रचार और गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। 1847 में इनके 12 साथी गिरफ्तार कर लिए गए और इनके सिर पर 10,000 रुपए इनाम रखा गया। इनाम के लालच में एक मुखबिर ने सरकार को इतला कर दी। भाई महाराज सिंह आदमपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और 14 जून 1850 के दिन देश निकाला देकर सिंगापुर जेल में कैद कर दिए गए। जेल में सख्ती की वजह से वो बीमार हो गए और 3 साल बाद आंखों की रोशनी चली गई। 5 जुलाई 1857 के दिन वो जेल में एड़ियां रगड़ते रगड़ते भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति के महकते फूल चढ़ाकर हमेशा की नींद सो गए। इसी साल मंगल पांडे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीरों ने हिंदुस्तान में आजादी की पहली जंग यानी 1857 का गदर शुरू किया। पंजाब के बड़े बड़े लीडर भाई महाराज सिंह और राजा दीनानाथ खत्म हो चुके थे और दूसरे नेता सरकार की कड़ी निगरानी में थे, मगर फिर भी इस बगावत की जड़ें पंजाब में फैल गईं। अंबाला, रोपड़, लुधियाना, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, सियालकोट, गुजरावाला जैसे कई शहरों में अंग्रेजी सामान की लूटमार और अंग्रेज अधिकारियों के मारे जाने के हादसे हुए। अमृतसर में बहुत से बैरागी गिरफ्तार कर लिए गए। कई सिख सिपाहियों को फांसी की सजा हुई। लुधियाना में सरकारी असलाखाने पर हमले में 22 आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। रोपड़ में सरदार मोहर सिंह ने बगावत कर दी। इन्हें इनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। इसी साल लुधियाना के पास भैनी गांव से एक महान क्रांतिकारी बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों के मजहबी प्रचार और गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने का नारा बुलंद किया। यह आंदोलन नामधारी या कूका लहर के नाम से मशहूर हुआ। बाबा राम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। 1867 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने क्रांति का काम और तेजी से शुरू कर दिया। 1871 में गौ हत्या के खिलाफ विद्रोह करते हुए नामधारियों ने अमृतसर के कई बूचड़खाने जला डाले। सरकार ने 8 नामधारी सिख गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिए। नामधारी भड़क उठे और बाबा राम सिंह के मना करने के बावजूद एक गिरोह ने मलेर कोटला के असलाखाने पर हमला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोवन ने नामधारी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। 68 नामधारियों को तोपों से बुड़ा दिया और एक को कोवन पर हमला करने के जुर्म में टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाबा राम सिंह को देश निकाला देकर बर्मा की जेल में कैद किया गया, जहां पर सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। फैलते हुए अंग्रेजी मजहबी प्रचार में
पंजाबियों को अपनी सभ्यता डूबती हुई नजर आई। इसे बचाने के लिए चंद पढ़े लिखे और रोशन दिमाग पंजाबियों ने सिंह सभा की बुनियाद रखी, जो नौजवानों में जागृति पैदा करे और इस काबिल बनाए कि वो अपने देश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे। सिंह सभा के ठाकुर सिंह संधावालिया, प्रोफेसर गुरमुख सिंह, भाई वीर सिंह और ज्ञानी दित सिंह ने अंग्रेज सरकार से न उलझते हुए और उनसे कई रियायतें और सुविधाएं हासिल करते हुए पंजाब में नौजवानों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया, सामाजिक जागृति पैदा की और उन्हें आने वाले आजादी के आंदोलन के लिए तैयार किया। भाई वीर सिंह पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। ठाकुर सिंह संधावालिया को पंजाब से जलावतन कर दिया गया और उनके बेटे को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि पंजाब के नौजवानों और विद्यार्थियों के दिलों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ नफरत की आग और बढ़ गई। जब 1907 में देश की आजादी के सिलसिले में कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले अमृतसर आए तो सख्त पाबंदी के बावजूद खालसा कॉलेज के विद्यार्थी स्टेशन पर पहुंचे और उनकी बग्घी के घोड़े खोलकर अपने हाथों से बग्घी खींचकर खालसा कॉलेज लाए और अपने नेता का भाषण करवाया। पंजाब में नौजवान इस कदर जोशीले हो चुके थे कि सरकार का तख्ता उलटने के सपने देखने लगे थे। इन हिंदू, सिख और मुसलमान नौजवानों का मजहब था इंसानियत और वतन था हिंदुस्तान। पंजाब के किसानों की मेहनत से पैदा हुई शानदार फसलों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने इन्हीं दिनों कॉलोनाइजेशन बिल पास किया, किसानों पर लगान बढ़ा दिया और हक कम कर दिए, जिससे अशांति फैल गई। पंडित बांकेदयाल के गीत पगड़ी संभाल जट्टा ने किसानों की खैरत को ललकारा। पंजाब के नेता लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने इस किसान आंदोलन का रुख राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अपने भाई किशन सिंह और स्वर्ण सिंह के साथ क्रांति का काम शुरू किया। 21 अप्रैल 1907 के दिन रावलपिंडी में लोगों ने कई सरकारी दफ्तर और इमारतें जला दी। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश निकाला देके मांडले जेल में कैद कर दिया गया, मगर लोगों का जोश देखते हुए नवंबर 1907 में रिहा कर दिया गया। अजीत सिंह ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ कई किताबें लिखी जिन पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने भारत माता रिवोल्यूशनरी सोसाइटी कायम की, क्रांति की खुफिया योजना बनाई गई, मगर एक मुखबिर की इत्तला की वजह से अजीत सिंह और उनके खानदान के पीछे पुलिस लग गई। 35 साल तक वतन की आजादी की खातिर दर बदर भटकते हुए अपने देश को आजाद कराने की कोशिश में ईरान, रोम, सैन फ्रांसिस्को और फिर वापस इटली गए। 1947 में उन्हें हिंदुस्तान वापस आने की इजाजत दी गई। अपनी मातृभूमि पर वापस कदम रखते ही उन्होंने जमीन पर गिरकर देश की माटी को चूमा। उनकी सेहत बहुत गिर चुकी थी। 15 अगस्त 1947 के दिन इधर देश आजाद हुआ और उधर सरदार अजीत सिंह हमेशा की नींद सो गए। उनके आखिरी शब्द थे, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है मेरा देश आजाद हुआ। पंजाब का कुछ किसान और मजदूर तबका हिंदुस्तान से बाहर जाकर मजदूरी और खेतीबाड़ी करने लगा था। अमेरिका और कनाडा में ये लोग वहां की सरकार और लोगों के हाथों नामुनासिब पाबंदियों और बेइज्जती का शिकार होने लगे थे। ज्यादा मायूसी इस बात की थी कि जिस अंग्रेज सरकार के साथ कांधा मिलाकर लड़ते हुए हिंदुस्तानी फौजियों ने प्रथम विश्व युद्ध में बहादुरी के शानदार कारनामे दिखाए और बेशुमार कुर्बानियां की, उसी ने गोरे और काले का भेदभाव किया और मदद